वाले हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास ही। तमाम घटनाक्रम को आंखों से देख रहे थे, आप मौजूद थे, उपस्थित थे, इसलिए भी क्या कुछ चल रहा था राज्यसभा से लेकर लोकसभा में। पहले लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की बात लगातार हम करते आए हैं। लोकसभा की बात, प्रियंका गांधी मैडन भाषण, पहला भाषण, वो भी संविधान के ऊपर भाषण होता है। आप आए, किसी मसले पे आपने कुछ कहा, धीरे धीरे एक जो घबराहट होती है वो भी संसद के अंदर वो दूर हो जाती है। लेकिन पहला भाषण अपनी पार्टी की तरफ से बैटिंग करने के लिए प्रियंका गांधी आती हैं। शुरुआत राजनाथ सिंह करते हैं, उसके बाद जबरदस्त धुलाई आपने और नजदीक से देखा। क्या कुछ देखा, क्या कुछ था, क्या कह रहे थे लोग इसके बाद, और खासकर बीजेपी के लोग क्या कह रहे थे प्रियंका के बारे में। डेब्यू टेस्ट में ही फर्स्ट इनिंग में ही नॉट आउट सेंचुरी। जब कप्तान आपकी तारीफ करे तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लीडर अपोजिशन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिल खोल के प्रियंका की तारीफ की। मुझसे बेटर, जो मेरी पहली मेडन स्पीच थी, प्रियंका की मेडन स्पीच उससे बेटर थी। इससे बड़ी तारीफ कुछ नहीं होती। वंडरफुल। और दूसरी, जो सुनने वाले करें और जो सुनने वालों की प्यास रह जाए। आधे घंटे से कुछ ज्यादा वक्त तक प्रियंका गांधी ने बोला और संसद में बैठे हुए, सदन में बैठे हुए लोग, प्रेस गैलरी में और दूसरी गैलरी में बैठे हुए लोग सब ये चाह रहे थे कि अभी और बोले। अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया है और आधे घंटे बाद, आधे से थोड़ा ज्यादा बोली है, 1-2 मिनट और 3 मिनट होगा, जो वो जय हिंद कह के बैठ गई तो सबको लगा कि एक बार फिर उठ के उन्हें बोलना चाहिए। इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं होती है। आज प्रियंका गांधी ने यह बता दिया कि यह तो पहला भाषण है, लेकिन अब उनके निशाने पे प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। मोदी जी पे उन्होंने जिस तरह हमला किया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा चुनाव के समय पूरा देश जाति गणना की बात कर रहा था, हम जाति गणना की बात कर रहे थे, और उसका जवाब प्रधानमंत्री क्या दे रहे थे? प्रधानमंत्री उसके जवाब में कह रहे थे कि तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। यह है प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी ने दूसरा कड़ा वार जो किया, 10 साल का तो जिक्र उन्होंने किया नहीं, वो देखा सुना होता। अपने अनुभव का उन्होंने 15 दिन का जिक्र किया कि मैं 15 दिन से आ रही हूं, लेकिन इस 15 दिन में 15 मिनट भी प्रधानमंत्री नहीं दिखे। भारत का कोई प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे नरसिम्हा राव रहे हो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तो बात आप छोड़ दीजिए, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, क्वेश्चन आवर में आके सब बैठते थे, प्रश्नोत्तर काल में आके सब बैठते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में इंटरवीन भी करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो आज के हैं, मोदी जी, वो संसद में 10-11 साल में कितनी बार आए हैं? अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो जैसा प्रियंका ने बताया कि 15 दिन में 10 मिनट, तो उससे भी कम एवरेज निकलेगा जी। तो प्रियंका गांधी का आज का भाषण, एक बार आए बोल रहे हाँ, आज 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आए जी। तो आज का जो प्रियंका गांधी का भाषण था वो वाकई एक ऐसे नेता का भाषण था जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे इंदिरा गांधी जो है 77 में चिकमंगलुरु से जीत के आई थी, पहले हार गई थी वो रायबरेली से, और जीत के आई तो उन्होंने इसी अंदाज में, इसी तेवर में जनता पार्टी को ललकारा था, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिर वहां से जेल पहुंचा दिया गया और उनकी वो सदस्यता भी जो थी चिकमंगलुरु वाली, वो भी छीन ली गई। प्रियंका गांधी ने आज ये बता दिया कि वो अपने फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में जिस तरह सेंचुरी मार रही है और नॉट आउट है, आगे वो जो है प्रधानमंत्री को लगातार निशाने पे रहेंगी। अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई हंसा, वो वाकया सुना रही थी प्रियंका गांधी। पहले उन्नाव का उन्होंने शुरू किया था कि उन्नाव में किस तरह से रेप पीड़िता ने संघर्ष किया, अकेली जाती थी, उसके पिता मना करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संविधान की ताकत थी, उसके लिए वो लड़ रही थी, संविधान से दी हुई ताकत से। इसी संदर्भ में उन्होंने आगरा का जिक्र किया। प्रियंका गांधी गई थी, आपको याद होगा, उनको जाने नहीं दिया था, रोक दिया था।
अरुण वाल्मीकि को और उसके पूरे घर वालों को पकड़ लाए थे थाने में किसी एक चोरी के इल्जाम में, और उसको बहुत बुरी तरह मारा गया था। तो जब वो आगरा का अरुण वाल्मीकि का जिक्र कर रही थी तो उस वक्त सत्ता पक्ष से एक सांसद हंसे। उसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि आप इसमें हंस रहे हैं, एक वाल्मीकि की मौत के ऊपर आप हंस रहे हैं, उसके ऊपर उसके परिवार पर हो रहे अन्याय के ऊपर आप हंस रहे हैं। तो आज उन्होंने कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसको छोड़ा हो। उन्होंने किसान की बात की, खासतौर से डीएपी की बात करी। डीएपी खाद होती है जो किसान को इस टाइम रबी की फसल के लिए बेहद सख्त जरूरत है उसकी, वो नहीं मिल रही है। उसकी एमएसपी की बात करी उन्होंने। तो आज उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, और जो उन्होंने ये बताया, बहुत बड़ी बात कही कि आज का माहौल 1947 से पहले वाला माहौल है अंग्रेजों जैसा। उस वक्त भी लोग डर के जीते थे, आज भी डर के जीते हैं, लेकिन न उस वक्त अंग्रेजों का डर रहा और न आज का डर रहेगा। बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया उन्होंने। कायरों के हाथ में सत्ता ज्यादा नहीं रहती है, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और अंत में साहस और संघर्ष ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। अब थोड़ी सी बात हम वहां की कर दें, राज्यसभा की। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट था आज। जिस तरह से आज खड़गे जी ने धनखड़ को जवाब दिया वो बहुत जरूरी था। आप अगर मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं। आप बार बार कह रहे हैं किसान का बेटा, खड़गे जी दलित के बेटे हैं। दलित की बेटी कह के मायावती प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंच गई थी। अगर वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाती तो पता नहीं क्या होता, वो कहां होती। लेकिन एक डर था उनके अंदर, जो वो बीजेपी से डर के घर में बैठ गई और अपनी पार्टी उनको सौंप दी। तो ये जो है, उन्होंने कहा मजदूर का बेटा हूं, ये मजदूर के बेटे हैं खड़गे जी, ये दलित के बेटे हैं ये। और बेटों की बात, आप किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। शहीद प्रधानमंत्री का बेटा और बेटी संसद में है, वो कभी याद नहीं दिलाते। शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और खुद राजीव गांधी शहीद प्रधानमंत्री के बेटे थे, इंदिरा गांधी के। ये कौन सी नई परंपरा आप शुरू कर रहे हैं कि मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं। प्रजातंत्र में सबका एक वोट होता है, एक जैसा समान अधिकार होता है। वो अपने पूर्वजों की वजह से किसी विशेषाधिकार को पाने का अधिकारी नहीं होता है। यही तो राहुल कह रहे हैं जाति गणना के द्वारा, कि जाति गणना हो जाएगी तो जिन लोगों को सामाजिक रूप से विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनके विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। और संविधान यही कहता है कि न्याय सबके लिए समान, अधिकार सबके लिए समान। ये बताइए बात आ जाती है, शकील जी ये बताइए कि 12 बज के